हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको वायुमंडल के बारे में, जिसमें से हम आपको बताएंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के बारे में और वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वायुमंडल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे। कह रहा कि वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फियर। कह रहा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखी है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे दिया गया है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जो है यह है, यहाँ पे है नाइट्रोजन जो है वह 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, और इसके बाद जो अन्य गैसें हैं तो अन्य गैसें जो है 1% पाई जाती है। और इस 1% गैस में जो है आर्गन गैस पाई जाती है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हम लोग करते हैं 0.003% जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो गैसें दी गई हैं, नाइट्रोजन भी हमारे लिए उपयोगी है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए उपयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यह कुछ हमारी क्षमताएं होती हैं जिसको हमारा शरीर जो है ये एब्जॉर्ब करता है, इससे ज्यादा होने पर वह नुकसान करता है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो कह रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ ये नाइट्रोजन गैस भी हम लोग अंदर ले लेते हैं, जिसको ये हमारा लंग्स जो होता है, फेफड़ा जो होता है, ऑक्सीजन को तो ले लेता है और नाइट्रोजन गैस को बाहर कर देता है। ठीक है। तो जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, और ये नाइट्रोजन जो होता है ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वह इस डायरेक्ट ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं, और यह क्या करते हैं, पेड़ पौधे पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या करते हैं, वह नाइट्रोजन गैस जो होती है वह कीड़े मकोड़ों के द्वारा वह क्या करती है, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती कहाँ से है, कह रहा है कि पेड़ पौधे जब अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वहां से वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो जब हम लोग सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन बनाने के दौरान उसको ले लेते हैं। ठीक है। और वह डायरेक्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं। अब देखिए, कह रहा कि कोयले के द्वारा और अन्य मिल फैक्ट्रियों के द्वारा और जो वायुमंडल में जो हम लोग आग जला देते हैं उससे निकलने वाला धुआं जो होता है उसको पेड़ पौधे नहीं लेते हैं, और उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हमारे पृथ्वी के पर का जो तापमान है, हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वह तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारे पृथ्वी का भूतापीय तापमान जो होता है वह बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में।